स्टार्ट। भारत को साधु संतों की भूमि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका संपूर्ण भौगोलिक आकार ऋषि मुनियों की तपोस्थली के तीर्थों से परस्पर बंधा हुआ है। विराम। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक जो हिंदू तीर्थ स्थान फैले हुए हैं उन्हें आपस में निबद्ध करने का कार्य आदि शंकराचार्य महाराज ने 8वीं सदी में तब किया था जब भारत में बौद्ध धर्म अपने उत्कर्ष के चरम पर पहुंचकर पतन की तरफ बढ़ने लगा था। विराम। यह संयोग नहीं था कि आदि शंकराचार्य महाराज द्वारा भारत में सनातन संस्कृति के पुनः उद्भव का बिगुल बजाने के बाद ही उत्तर में श्री बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे पवित्र तीर्थ धामों का जीर्णोद्धार होकर पुनः स्थापना हुई और यह भी संयोग नहीं कहा जा सकता कि उसके बाद ही दक्षिण एशिया के अन्य देशों में भी सनातन संस्कृति को पुनः जागृत करने के प्रयासों को बल मिला। विराम। इसका प्रमाण कंबोडिया का अंगकोर मंदिर है जिसे इस देश के सनातनी राजा सूर्य वर्मन ने सन 1115 के करीब बनवाया था और यह भगवान विष्णु के विभिन्न रूपों को समर्पित था। विराम। उस समय से लेकर आज तक अंगकोर का मंदिर दुनिया का सबसे विशाल धार्मिक स्थल है जो 162 एकड़ से ज़्यादा भूमि पर फैला हुआ है। विराम। हालांकि 12वीं सदी के अंत तक इस मंदिर को बौद्ध स्वरूप में रूपांतरित कर दिया गया परंतु भारत में आदि शंकराचार्य महाराज के प्रयासों से सनातन संस्कृति उसके बाद लगातार उत्थान की तरफ अग्रसर होती रही। विराम। हालांकि 12वीं सदी तक पहुँचते पहुँचते भारत में बौद्ध धर्म के प्रादुर्भाव को मुस्लिम आक्रांताओं ने आसानी से समाप्त करने में सफलता प्राप्त की परंतु सनातन धर्म के उपासकों ने इसमें जबरदस्त अवरोध का कार्य किया और हिंदी संस्कृति को अजय बनाए रखा। विराम। साधु शब्द इसी सनातन धर्म और हिंदू संस्कृति का सर्वोच्च बोध है जो सांस्कृतिक गतिविधियों को अनुशासित और मर्यादित रखने का पाठ पढ़ाता है। विराम। पैराग्राफ
यह अक्सर कहा जाता है कि साधु का स्वाद से क्या काम। इसका मतलब यही है कि साधु के लिए अपना पराया मीठा और कड़वा सब बराबर हैं। विराम। वह गुण देखकर ग्रहण करता है, अर्थात साधु के लिए कोई मुसलमान या ईसाई भी प्रिय होता है, बशर्ते वह सद्गुणी हो। विराम। उसका भगवा वस्त्र केवल त्याग का ही प्रतीक नहीं होता, बल्कि वह भोर का प्रतीक भी होता है, जो प्रत्येक मनुष्य को शिक्षा देता है कि उसके लिए अपना जीवन सुधारने हेतु हर नया दिन एक शुरुआत हो सकता है।